मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट रायपुर। विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत बधाई। 29 सितंबर को जो आने वाला 29 सितंबर है, ये इस दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो ये WHO द्वारा इस दिन काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं और काफ़ी सालों से ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, विश्व हृदय दिवस। तो इस बार की जो थीम है वो है लव योर हार्ट टू बीट हार्ट अटैक। तो आप ये बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट से, अपने दिल से प्यार करिए ताकि आप हार्ट अटैक से बचें। तो आप अपने दिल से प्यार कैसे करेंगे? तो दिल से प्यार करना है, आप सबसे पहले अपना केयर करिए। दूसरी पॉइंट जो है वो आपको खुद का केयर करके एक इंस्पिरेशनल मॉडल बनना है दूसरों के लिए। और तीसरा, आपको कंपैशन रखना है जिनको हार्ट डिसीज़ है ऑलरेडी। तो आप अपने हार्ट का ध्यान कैसे रखेंगे? आपको अपने हार्ट का ध्यान रखने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट अटैक आता है, उसको हम एक लाइफस्टाइल डिसीज़ या लाइफस्टाइल बीमारी कहते हैं। तो ये लाइफस्टाइल बीमारी क्यों है? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जो वसा की मात्रा है, वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और वो खून की नलियों में जाकर खून की नलियों को ब्लॉक करती है और उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आपको शुगर है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और अगर आपके फैमिली में हार्ट अटैक की शिकायत है या हिस्ट्री है, तो आप जो है हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और आपको हार्ट अटैक होने की संभावना रहेगी। तो इसमें जो फैक्टर्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो है हमारा जेनेटिक्स, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर माँ बाप को हार्ट अटैक आया तो आपको आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इंडियंस में जो कैनेडियन या जापानीज़ पॉपुलेशन है, उससे 6 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक आने का। तो इसलिए हमको ज़्यादा सजग रहना है। तो हम अपना ध्यान कैसे रखेंगे? हमको हेल्दी फूड हैबिट्स, उसमें यह है कि आपको बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं। आपका करीब 40 to 50% जो डाइट है, एनर्जी जो आ रही है, वो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आनी चाहिए। तो आप डेली सूप पी सकते हैं। प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए। इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। हर पर्सन को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी, जो आपका वज़न है, अगर 60 किलो आपका वज़न है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो इंडियन डाइट में देखा गया है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जिससे कि वज़न बढ़ता है आपका। तो इसलिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं और कैलोरी इंटेक बराबर रखना है। और आपका जो वज़न है, एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो वज़न है, उसको मेंटेन करना है। डेली एक्सरसाइज 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ चलना, 45 मिनट्स टू 1 आवर, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक। 5 दिन में आपको, एक हफ्ते में 5 दिन आपको करना ही करना है। आजकल जो कोरोना का काल है, उसमें बहुत दिक्कत है कि भाई वॉक करने कैसे जाएं, जॉगिंग करने कैसे जाएं। तो आप घर में ही अपना जो बेडरूम है, उसमें आप जंप्स लगा सकते हैं, वहाँ पर जॉगिंग आप कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, पावर योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका कैलोरी बर्न हो। अगर आपके घर सीढ़ी है, फर्स्ट फ्लोर का घर है आपका, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो आप सीढ़ियाँ यूज़ करिए। सीढ़ियाँ आप 10 बार ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। कोई जो यंग लोग हैं वो रस्सी कूद सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वॉक करना और जिम जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोरोना में दिक्कत है। तो ये है। उसके बाद में कम से कम 4 से 5 बार आपको फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स मैंने बता ही दिया। और आपको क्या नहीं लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तली हुई चीज़ें नहीं लेना है, जो कोकोनट ऑयल है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जो पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड वो नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें टोटल शुगर है वो आपको अवॉइड करना है। तो पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, नमकीन, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। समोसा है, कचौड़ी है। हम सिर्फ इंग्लिश फूड्स की बात करते हैं। जब हम इंडियन फूड्स की बात करें तो समोसा में बहुत ज़्यादा कैलोरी है, कचौड़ी में बहुत ज़्यादा कैलोरी है, हम जो मिठाई खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, तो उसको अवॉइड करना है। हम एक गुलाब जामुन खा के हम 200 से 300 कैलोरी अंदर कर देते हैं। तो ये सब आपका वज़न बढ़ाता है। वज़न बढ़ने से आपकी रिस्क और बढ़ जाती है हार्ट अटैक होने की। नमक की मात्रा कम से कम लेनी है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर होगा अगर नमक आप कम नहीं लेंगे तो।
तो 5 ग्राम जो नमक है नॉर्मल सॉल्ट वो आप पर डे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तेल की मात्रा भी आपको 4 से 5 चम्मच जो ऑयल है एक परिवार के लिए, जो बड़ा चम्मच टीस्पून फुल वो रहता है, तो आप गिन कर ले लीजिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा ऑयल बेस्ट है हार्ट के लिए। कोई भी एक ऑयल बेस्ट नहीं है हार्ट के लिए, सारे ऑयल अच्छे हैं और हर इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप नारियल का तेल छोड़कर बाकी सारी चीज़ें ले सकते हैं, उसको आप चेंज कर करके ले सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सफोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब ले सकते हैं आप। घी थोड़ा सा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच, एकदम टोटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आपका हो गया हेल्दी लाइफस्टाइल। अब दूसरी बात है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कैसे पता करें, तो उसके लिए हमारा एक हेल्दी चेकअप होता है। तो हेल्दी चेकअप जो है, आप अगर 25 साल की उम्र है आपकी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होना चाहिए, शुगर लेवल, ईसीजी, एको और ट्रेडमिल चेक होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है और आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिसीज़ की, तो हर 5 साल में उसको रिपीट कराइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको हर साल आपको चेक कराना है। अगर ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, तो आपको हर साल अपना चेकअप कराना है, ताकि हार्ट अटैक आने के पहले जो भी तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसके बारे में हमको पता चल जाए। कहावत भी है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर हम टाइम पर हम पता कर लें तो हमको हार्ट अटैक फेस नहीं करना पड़ेगा और उसके पहले हम उसका इलाज कर पाएंगे। डायबिटीज़ अगर है तो आपको डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक आता है और ओल्ड एज में भी साइलेंट हार्ट अटैक आता है। तो अगर कोई भी, आजकल के टाइम में हमने देखा है कि यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल, 22 साल, 24 साल। तो अगर सेंटर के बीचों बीच अगर आपको हैवीनेस लग रहा है, लेफ़्ट हैंड में जो पेन जा रहा है, हैवीनेस जा रहा है, गले में जा रहा है, राइट हैंड में जा रहा है, बैक में भी हो सकता है, और साथ में पसीना, घबराहट हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर एक ईसीजी ज़रूर कराना है। क्योंकि गैस अगर है, बहुत लोग बोलते हैं कि गैस है और आते नहीं हैं। आज ही एक पेशेंट एडमिट हुआ है, उसको 1 महीने से ऐसे गैस की तकलीफ़ बोल रहे हैं, लेकिन उसको हार्ट अटैक ही है। क्योंकि हार्ट अटैक से आपकी जान जा सकती है, गैस से नहीं जाएगी। इसलिए डॉक्टर के पास जाके इलाज करिए, ईसीजी कराइए, और जब आप कंफर्म हो जाए, 2-3 ब्लड टेस्ट भेजे जाते हैं, 24 आवर्स में रिपीट ईसीजी भी किया जाता है, तभी हम बोल सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं है। और इलाज, एक बहुत डर है लोगों के मन में, हार्ट बहुत बड़ी बात, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की किया है, और इंडिया में तो हमने बहुत तरक्की की है। हमारा जो ट्रीटमेंट लेवल है वो अमेरिका और लंदन, ये सब चीज़ों को मैच करता है। तो रायपुर में भी वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर आपको ब्लॉक है तो सिंपल आपका एंजियोग्राफी का टेस्ट करते हैं। एंजियोग्राफी हाथ से होता है, वो हार्डली 5 मिनट का टेस्ट है, जिससे आपके ब्लॉकेजेस पता चल जाते हैं। और उसके बाद में एंजियोप्लास्टी भी हाथ से होता है, जिसमें करीब आधा घंटे का समय लगता है, और 48 आवर्स में, या इवन पेशेंट अगर स्टेबल है तो 24 आवर्स के बाद भी पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल हो गया है। दूसरा एक ट्रीटमेंट जो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जो एंजियोप्लास्टी, जब आपके अंदर हार्ट अटैक चल रहा है, चेस्ट पेन हुआ, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल गए और आपका 1.5 से 3 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी कर दिया जाता है, जो कि एक लाइफ सेविंग है, ट्रीटमेंट है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेस्ट पेन है, आप इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल जाइए जहाँ पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज़ हैं, ताकि आपका समय पर एंजियोप्लास्टी हो जाए और आपका ट्रीटमेंट हो जाए और आपकी जान बच सके। बाईपास भी आजकल बहुत टेक्निकली आसान हो गया है, करीब 1 हफ्ता पेशेंट एडमिट रहता है और मिनिमल कट होकर उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही है ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट का फंक्शन किसी का कम है, उसका भी वॉल रिप्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं कार्डियोलॉजी में। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना ध्यान रखिए और एक रोल मॉडल बनिए। तो अगर आप अपने हार्ट का ध्यान रखिए, आप अपना वेट मेंटेन करते हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पड़ोसी, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपका इंस्पिरेशन यूज़ करेंगे आपको, और ऐसे आपको रोल मॉडल बनना है और आपको उनको बताना है कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, डाइट का ध्यान देता हूँ, मेरी टमी नहीं है, मेरा वज़न एकदम नॉर्मल है। उसके बाद में आजकल कोरोना काल में ये देखा गया कि लोग सारे मेडिसिन बंद कर दे रहे हैं, डॉक्टर्स के पास आ नहीं रहे हैं। तो इस तरह करने से आपकी जान जोखिम में जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहे तो वो मेडिसिन को बंद आपको नहीं करना है, मेडिसिन आप कंटिन्यू करते रहिए
और आप डॉक्टर से फ़ोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन किसी भी हालत में आपको बंद नहीं करना है। और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप सोचेंगे कि मुझे कोरोना हो जाएगा, कोरोना से तो आप बच जाओगे, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं बचोगे। हार्ट अटैक से श्योर शॉट जान जानी ही जानी है। हम देख रहे हैं कि कोरोना में रिकवरी इतनी ज़्यादा है, 1.6% हमारा डेथ रेट है, लेकिन अगर हार्ट अटैक का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेथ रेट 100% हो जाएगा। इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर चेस्ट पेन होता है, आपको लगता है कि आपको हार्ट के सिम्टम्स हैं, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराइए। और मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा इस पर, और आप लोगों को सबको समझाइश देना चाहूँगा कि अपने हार्ट का ध्यान रखिए, अपने हार्ट से प्यार करिए और हार्ट अटैक से बचिए। थैंक यू।